यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है इफ P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड Q रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, देन द वैल्यूज ऑफ नॉन जीरो इंटीजर x, y, z के क्या मान होंगे सच दैट P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर 0 अर्थात z इज डायमेंशनलेस। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम हर एक चीज को लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि P की पावर x, क्या दिया गया है P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर z, जो डायमेंशनलेस का मतलब m की पावर भी 0, L की पावर भी 0 और T की पावर भी क्या है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे P की अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ये दिया गया प्रेशर, क्या दिया गया यहाँ पे P दिया गया है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है फोर्स बटे एरिया होता है, अर्थात यहां से हम निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला तो एम एल टी माइनस का 2 बटे एल की पावर 2 अर्थात एम एल टी माइनस का यहां से एक माइनस का ये 1 हो जाएगा क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो माइनस का 1 और टी की पावर -2 ये यहां से आ जाएगा। अब बात करते हैं क्यू, क्यू यहाँ पे अगर ये क्यू की बात करें तो क्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेडिएशन, जो एनर्जी होती है रेडिएटिव एनर्जी वो स्ट्राइक करती है जब किसी से, तो दिया गया पर सेकंड पर एरिया, अर्थात यहाँ पे एनर्जी दिया गया है पर एरिया पर सेकंड। ठीक, यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल एरिया के लिए 2 इंटू टाइम के लिए टी। यहाँ से देखेंगे अगर एल ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया जाए टाइम ऊपर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एम टी माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे C दिया गया है, C क्या है आप देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट है, तो कोई भी लाइट या कोई भी स्पीड उसका फॉर्मूला -1 होता है LT -1। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं तो क्या हो जाएगा m0 L0 T की पावर 0। अब यहाँ पे P के जगह पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो P के जगह पे क्या हो जाएगा m L की पावर -1 T की पावर -2, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर क्यू, क्यू की जगह पे क्या दिया है m t -3 ये y हो जाएगा इंटू c क्या है l t -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका z हो जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्या करना सभी को यहाँ पे ओपन करना होगा। देखो m की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इधर यम है नहीं। फिर यहाँ से अब हम बात करते हैं एल वाले, तो एल की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पे एल है नहीं, यहाँ पे एल है तो क्या हो जाएगा एल की पावर z हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं t, तो t की पावर यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर माइनस का 3y हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर माइनस का z हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से अब थोड़ा सा इनको और व्यवस्थित कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा m की पावर x प्लस y हो जाएगा, L की पावर देखा जाए तो माइनस का x प्लस का z हो जाएगा, T की पावर देखा जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का z प्राप्त हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पे आप देखेंगे m0 L0 T0 अर्थात m0 L0 T0, तो दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घाते में क्या होंगे समान होंगे, अर्थात तो क्या होगा देखो x प्लस y बराबर 0 आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x प्लस का z बराबर 0 हो जाएगा और माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का z बराबर 0 हो जाएगा। अब यहीं से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम क्या चाहते हैं कि इस समीकरण को पूरा z के टर्म में बना दिया जाए। z के टर्म में कैसे बनेगी देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं x बराबर लिखें तो माइनस का ये y बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा x बराबर लिखें तो माइनस का y बन जाएगा और यहाँ पे z बराबर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा z बराबर यहाँ पे आपका माइनस का x बन जाएगा। ठीक, और ये z बराबर क्या हो गया माइनस का x बन गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x बराबर माइनस का y है और या यहाँ से इसको थोड़ा सा ये प्लस रहेगा या यहीं से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा z प्राप्त होगा, अर्थात तो जहाँ पे x है वहां पे माइनस का y लिखेंगे और जहां पे z है वहां पे x लिखेंगे और x लिखने के बाद फिर आप उसको x को क्या कर देंगे y में कन्वर्ट कर देंगे। देखो क्या करने वाला हूं मैं, सिंपल से समझो कि यहां से हम क्या करेंगे सबसे पहले x के जगह पे माइनस का y रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा।
अर्थात यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 2y प्राप्त होगा प्लस का, ठीक। 2y प्लस का प्राप्त हुआ। अब ये y को हम ऐसे छोड़ देने वाले हैं, तो यहां से देखो 2y और माइनस का 3y, और z के जगह पे आप चाहे इसको लिखो या कुछ समय के लिए मैं ऐसे एक लाइन यहाँ पे छोड़ देता हूं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, माइनस का y माइनस का z बराबर 0 आ जाएगा। माइनस का y माइनस का z बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात दोनों में माइनस लगा है, अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का z आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं हर एक चीज एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे देखो y बराबर माइनस के z के बराबर है, वैसे यहाँ पे आप इस वाले में देखें z जो x के बराबर है, और यहाँ पे क्या x माइनस y के बराबर है। यहाँ से अगर आप क्या करें, इस वाले में आ जाएं, तो यहाँ पे जो आपका z लिखा है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, y पुट कर देते हैं। अर्थात z बराबर आप चाहे इसको माइनस y भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो समीकरण ध्यान दीजिए, इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, z के जगह पे क्या करने वाले हैं, माइनस का y लिखने वाले हैं, ठीक। तो क्या होगा, देखो माइनस का x माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहीं से अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस y बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 0 हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस y बराबर भी इसमें भी 0 है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि x का मान यदि 1 होगा तो y का मान कितना होना चाहिए, माइनस का होगा, अपोजिट में होगा। अगर x का मान 1 होगा तो y का माइनस का 1 होगा, तभी ये क्या है, चीजें 0 हो सकती हैं। या y का मान प्लस होगा तो x का मान 0 होगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर x का मान 1 है तो y बराबर माइनस 1 होगा। अगर y बराबर माइनस 1 है तो z बराबर क्या होगा, प्लस का 1 होगा। अर्थात यहाँ पे z आपका 1 आएगा प्लस के साथ में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा x बराबर 1, y बराबर माइनस 1 और z बराबर 1 आता है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे आप मैच करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी वाला बहुत ही ज्यादा करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर क्या होगा। देखो गैस कांस्टेंट दिया गया, उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि पी v इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू वी बटे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब t यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, तो उसको निकालेंगे। p क्या है, प्रेशर है, सभी के यहाँ पे रखना है। तो प्रेशर की जगह पे हम एक बार क्या करते हैं, फोर्स बटे एरिया कर देते हैं, ठीक। और v क्या यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको v लिख देंगे, और ये क्या नीचे टाइम t हो जाएगा। अब यहाँ से सभी के डायमेंशन फार्मूले आप लिखेंगे, m l t माइनस का 2, वॉल्यूम के लिए l की पावर 3, एरिया के लिए l की पावर 2, टाइम, ये टाइम है यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ये टेम्परेचर है, ये t क्या है आपका टेम्परेचर, ध्यान रखना ये यहाँ पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए थीटा का यूज हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक ये l बच जाएगा, ठीक। और थीटा कैंसिल नहीं आउट होगा तो यहाँ पे बनेगा m l, यहाँ पे एक है l, यहाँ पे एक है तो l की पावर 2, फिर t की पावर माइनस का 2, और थीटा ऊपर चला जाएगा, थीटा की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे r का जो डायमेंशन फार्मूला है वो यहाँ पे निकल के आता है, r बराबर m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस का 1। ऑप्शन यहाँ पे मैच करेंगे तो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वे क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है डायमेंशन ऑफ द हीट कैपेसिटी क्या होगा। देखो हीट कैपेसिटी की बात करें, जब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आप कुछ हीट देंगे, क्या देंगे, इसको सपोज करो हीट देंगे, तो हीट देने पे इसका टेम्परेचर अगर ये मान लो 0 सेंटीग्रेड था तो 0 से मान लो 5 सेंटीग्रेड पे क्या पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इसकी हीट चेंज होती है। तो ये जो हीट चेंज होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। तो यही जो होती है हीट कैपेसिटी, इसको क्यू, जितनी आप हीट देते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर, ये रेशियो होता है। अब क्यों, क्या यहाँ पे एनर्जी है जो कि दी गई है। अब यहाँ पे मैं एनर्जी के अगर डायरेक्ट फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2, थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये फार्मूला होता है t। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायमेंशन को मैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे केल्विन इन्होंने के यूज किया, जिसको हम के यूज कर लेते हैं। तो के टर्म में लिखा तो m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2
और k की पावर माइनस, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर पूछा गया है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एनर्जी जो है यहाँ पे आइंस्टीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे ए मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और E क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर 1 किलोग्राम लेंगे तो 1 रखेंगे, सी का मान हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर क्या होता है 8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 16 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये 10 लगभग 9 जो किसके बराबर होता है, लगभग 10 के बराबर, अर्थात 10 गुणे 10 की पावर 16 अर्थात तो 10 की पावर यहाँ पे 17 आ जाएगा, जो कि ये यहाँ पे लगभग का हम निशान बनाते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे बात करते हैं तो लगभग 10 की पावर 17, और एनर्जी का मात्रा क्या होता है हम सभी जानते हैं, जूल होता है। तो 10 की पावर 17 यहाँ पे जूल आ जाएगा, जो कि लगभग 1 किलोग्राम मास के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया था डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इन केजी पर मीटर क्यूब इज अबाउट ऑफ आर्डर कितनी होती है। तो इसके आर्डर की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी जो होती है न्यूक्लियर डेंसिटी की डेंसिटी होती है वो 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, अर्थात अगर 1 मीटर आप बॉक्स लेंगे, लंबाई जिसकी 1 मीटर हो, चौड़ाई जिसकी 1 मीटर हो, तो उसके अंदर जितना मास होगा उस मास की डेंसिटी अर्थात उसके अंदर जो परमाणु पास पास में होंगे, परमाणु यान, वो क्या होते हैं लगभग 10 की पावर 17 के बराबर होते हैं। बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है न्यूक्लियर सिस्टम की, अर्थात कोई भी न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी 10 की पावर 17 केजी जो होता है पर मीटर होती, बहुत ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इम्पल्स क्या होता है। देखो इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स जो होता है इसके डायमेंशन फार्मूले की, तो इम्पल्स को अगर हम बात करें कैसे लिखते हैं तो ये जो होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है। इम्पल्स का मतलब क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि आपने देखा होगा एक को जब कीला हम किसी वाल के ऊपर ठोकने की कोशिश करते हैं तो कीले का आकार इस प्रकार से होता है। इस कीले में आपने देखा होगा यहाँ पे ये बहुत ही कम आगे इसकी नोक होती, तो जैसे इसके ऊपर आप क्या करते हैं, कोई भी हैमर से क्या करते हैं, वार करते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर जब आप हैमर से कोई भी वार करते हैं तो यहाँ पे फोर्स जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, और ये फोर्स बहुत कम समय के लिए यहाँ पे आ जाता है, इस कारण से कीला आसानी से वाल में घुस जाती है। वहीं पे अगर आप इधर से हथौड़ा मारेंगे, इधर कीले को वाल में लगाएंगे तो ये कभी नहीं घुसेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाया है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, एरिया कम होती है, इसलिए फोर्स बहुत कम समय के लिए वर्क करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए आसानी से वाल में कीला घुस जाती है। और फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, इम्पल्स बराबर यहाँ पे, तो इम्पल्स जो होता है हमारा, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है। क्या होता है, टाइम इंटरवल, अर्थात कितने इंटरवल के लिए यहाँ पे आपका फोर्स वर्क करता है। ऐसे आपने क्रिकेट भी देखा होगा जहां पे मैच जब खेलते हैं तो किसी प्लेयर के पास जब गेंद आती है तो गेंद को कैच कर थोड़ा सा समय पीछे ले लेता है, अर्थात हाथ को पीछे करता है, जिससे क्या होता है, टाइम इंटरवल बढ़ा देता है, जिस कारण से फोर्स यहाँ पे क्या घट जाता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फिक्स है। अगर फोर्स बढ़ाना चाहते हो तो टाइम इंटरवल घटाना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में टाइम इंटरवल को हम घटा देते हैं। वहीं पे अगर आप फोर्स को सोचते हैं कि कम लगे, अर्थात चोट आपके हाथ में कम लगे, तो आप इस टाइम इंटरवल को बढ़ा देंगे, फोर्स ऑटोमेटिक घट जाएगा। इसीलिए जो प्लेयर होते हैं गेंद को कैच करते हो, हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेते हैं। अब इसी में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फार्मूले के लिए, तो फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस का 2 होता है, और टाइम इंटरवल के लिए टी ही होता है। तो यहाँ से हमारा बनेगा एम एल टी माइनस का 3, जो कि इम्पल्स के यहाँ पे निकल आता है। ऑप्शन आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सॉरी है कि ये टी एक कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो एम एल टी माइनस 1, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, अर्थात 1 न्यूटन फोर्स को में कितने डाइन होते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें फोर्स, तो फोर्स को मेजर किया गया, अगर यहाँ पे फोर्स की हम बात करते हैं तो फोर्स को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एमकेएस सिस्टम में मेजर करते हैं, किसमें, एमकेएस सिस्टम में।
तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन होती है। वहीं पे अगर इसी को हम क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या हो जाती है, डाइन कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि न्यूटन अगर एमकेएस में बात करते हैं, डाइन। तो यहाँ पे अगर इसके मान की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी n1 सपोज को यहाँ पे 1 दिया है और इसका n2 यहाँ पे नहीं दिया गया। अगर इसमें हम बात करें एमकेएस फार्मूला था इसकी डायमेंशन, तो न्यूटन का जो डायमेंशन अर्थात फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें बात करेंगे तो U1 जो इसका हो जाएगा, U1 क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसका U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम जानते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 फिक्स होता है। तो यहां से N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 U1 बटे क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। N1 का मान 1 है तो 1 इंटू U1 बराबर क्या दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे M1 L1 T1 की पावर 2 माइनस का डिवाइडेड में M2 L2 T2 की पावर माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले सिस्टम जो है ये किसमें है, एमकेएस सिस्टम में है। आपको ध्यान रखना है एमकेएस सिस्टम में, ये नीचे वाले सिस्टम के साथ सीजीएस सिस्टम में दिए गए। क्या है, आए थे नीचे वाला सिस्टम यहाँ पे किसमें दिया गया, सीजीएस सिस्टम में दिया गया। अब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में दिया गया तो ये अर्थात यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया गया होगा, लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर में, और ये किसमें है, सेकंड में, ये यहाँ पे किलोग्राम में, मीटर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए ये नीचे अगर सेंटीमीटर में है तो नीचे की अगर हम बात करें तो ये पहले देखो मास है तो ये हमारा क्या होगा, ग्राम में होगा, और ये फिर किस में दिया गया है, यह सेंटीमीटर में है, और ये किस में है, सेकंड में है। ऊपर आते हैं तो ये किलोग्राम में है, तो 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सेकंड या लेंथ है तो ये मीटर में है तो 1 मीटर में क्या हो, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, इनटू ये भी सेकंड में, तो सेकंड सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से वो ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा। तो 10 की पावर यहाँ पे आप देखेंगे 5 जो है आपका यहाँ पे डाइन निकल के आएगा। कितना आएगा, 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आप मैच करेंगे तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम क्या होगी, अर्थात तो कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो न्यूटन ने एक नियम दिया था, अगर एक यहाँ पे मास m1 हो, मास यहाँ पे m2 हो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ पे फोर्स वर्क करता है जी m1 m2 बटे r स्क्वायर फोर्स कार्य करता है। यहीं पे अगर हम g बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटे मास m1 m2 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं इकाई क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे ये न्यूटन है फोर्स का, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी वाला बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर इक्वल टू किसके होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर जो होता है 10 की पावर माइनस का 10 होता है, ये एंगस्ट्रॉम होता है। 1 मीटर इक्वल टू, वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जहां पे मैंने यूनिट्स वाला जो आप चैप्टर देखेंगे था मात्रक वाला, वहां पे मैंने सभी छोटी बड़े जो भी मात्रक होते हैं वो हर एक चीज को वहां पे लिख दिया। आप एक बार उस वीडियो को जाके अवश्य देख लें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।